तो चलिए भी समझ लेते कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से 3 से 4 दिन पहले जो है इजराइल वालों ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के जो लीडर्स हैं उनको मार गिराया था और इसके बाद सभी देशों ने कतर के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। पीएम मोदी ने भी कतर के किंग को फोन करके उनके साथ खड़े होने की बात की थी। तो ये जो हमला किया था ना इजराइल ने कतर के ऊपर, इससे अगर आप देखें ना तो पूरे मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो बदलने वाली है। आखिर क्यों? क्योंकि अब हर कोई जो है वो सतर्क रहेगा। अब हर कोई जो है वो जो यूएस की सिक्योरिटीज है उनके भरोसे नहीं रहने वाला। तो आज से 2 दिन पहले ही कतर ने अपने यहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसके अंदर 40 से ज्यादा कंट्रियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां पे आए थे। ज्यादातर मुस्लिम कंट्री ही थे इस मीटिंग के अंदर। तो इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान भी था और पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, उन्हें तो बस पैसे ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने ये कहा इस मीटिंग के अंदर कि हमें ना एक नाटो के जैसा अपना एक मुस्लिम नाटो बनाना चाहिए। तो ये बात ना मेरे लिए हजम करनी थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई ग्रुप बने, पर अभी के तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई ग्रुप जिसके अंदर सभी मुस्लिम मेंबर्स होंगे और जो नाटो की तरह ही काम करेगा। देखिए नाटो का मतलब क्या है, नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है एक पे हमला सब पे माना जाएगा। तो अगर इसी तरीके से अगर मुस्लिम नाटो बनता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी बनने वाला है। और ये जो मुस्लिम नाटो की जो बात की है पाकिस्तान ने, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम कंट्री ही मेंबर्स होंगे और किसी एक भी मुस्लिम देश पे अगर कोई हमला होता है तो वो सभी मुस्लिम देशों पे माना जाएगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो चलिए इसी बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। खबर बस इतनी ही सी थी। तो इस वीडियो के अंदर 2 खबरें हैं। पहले तो ये कि जो मुस्लिम नाटो का जो प्रपोजल पाकिस्तान वालों ने पूरे जो कतर को और बाकी मुस्लिम कंट्रीज को साइन किया है, और दूसरा जो पाकिस्तान और सऊदी का जो पैक्ट साइन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2 खबर हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए जो हमला हुआ था कतर के ऊपर, तो देखिए जो हमला हुआ था ना कतर के ऊपर, इसको मैक्सिमम कंट्रीज ने कंडेम किया है। तो इस अटैक के बाद हर मुस्लिम कंट्री अब यही सोच रहा है कि क्या जो यूएस ने हमें सिक्योरिटी गारंटीज दी हैं क्या वो काम करेंगी। अगर आप देखें कतर जो है वो यूएस का बहुत अच्छा एलाई है। जितनी भी डील्स होती हैं, जिन देशों के साथ यूएस की बातचीत नहीं है, जिनके साथ वॉर लाइक सिचुएशन है, उन सब की बात कतर से काफी अच्छी है। कतर के सभी मुस्लिम कंट्रियों से काफी अच्छी रिलेशन है, चाहे वो ईरान हो गया, यमन हो गया, गाजा वाले हो गए, हर किसी के साथ कतर वालों के काफी अच्छे संबंध है। तो ये जो सिक्योरिटी गारंटीज है ना यूएस की, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अब लोग थोड़ा सा सोचने लगे हैं क्या यूएस सच में हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो इस बात को अगर देखें तो हो सकता है ऐसा कोई ग्रुप जो फॉर्म हो जाए। फिर एक समस्या ये आएगी कि इस ग्रुप की जो लीडरशिप है वो कौन लेगा। जैसे हम सभी पता है कि जो नाटो को है वो यूएस लीड करता है, बाकी सभी लोग छोटा छोटा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बाकी मेजर पार्ट जो है वो यूएस का ही है। तो मान लीजिए अगर मुस्लिम नाटो बनता है तो उसको लीड कौन करेगा, क्योंकि यहाँ एक कंटेस्टेंट नहीं है, यहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट है। जैसे टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। अब देखिए टर्की ओटोमन एम्पायर को मानता है कि भाई हम ओटोमन एम्पायर के हैं तो हमें राज करना चाहिए, हम खलीफा बनेंगे। सऊदी अरेबिया भाई सबसे ज्यादा ऑयल है, सबसे ज्यादा पैसा है, तो सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, मैं लीड करूंगा। और ईरान जो है कि भाई मैं शिया मुस्लिम मेजोरिटी हूँ तो हो सकता है मैं लीड करूँ। तो जो लीडरशिप है ना मुस्लिम नाटो के अंदर, ये कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये हाल ही के दिनों में ये जो ऐसा कोई ग्रुप जो है फॉर्म होने वाला है, पर भविष्य में इसकी संभावनाएं हो सकती हैं। तो जितना जितना इजराइल जो है वो अटैक करेगा हमास के ऊपर, और जो उनके लीडर्स हैं वो जिन भी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर छुपे हुए हैं, तो अगर आप इजरायली पीएम नेतन्याहू की जो स्पीच है उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि कहीं भी टेररिस्ट छुपा हो हम उसको वहीं से मारेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी देश के अंदर छुपा हो। और उन्होंने ये तक भी कहा कि कई बार खुद देशों को ही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो जो हमारी लड़ाई है वो उस देश के प्रति नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ उस टेररिस्ट ग्रुप से है। अब मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा इजराइल जो है वो हमास के लीडर्स को और जो टेररिस्ट को खत्म करेगा, उतना ही ज्यादा इन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सोचेंगे कि हो सकता है अब अगला नंबर हमारा हो, क्योंकि यूएस की जो गारंटीज हैं वो काम कर नहीं रही हैं बिल्कुल भी। तो इस वजह से हो सकता है वो खुद का ही एक जो मिलिट्री ग्रुप है वो फॉर्म करने की सोचे। अगर आपको ध्यान हो तो कल ही एक जो पैक्ट है, मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इस पैक्ट में क्या कहा गया है? इस पैक्ट में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया पे कोई हमला करता है और कोई पाकिस्तान पे हमला करता है तो वो एक दूसरे पे माना जाएगा। मतलब कल को मान लो हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो वो ये माना जाएगा कि हिंदुस्तान ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया है, या किसी ने सऊदी अरेबिया पे हमला कर दिया तो वो ये माना जाएगा कि उसने पाकिस्तान पे हमला किया है। अब देखिए इंडियन ऑफिशियल्स अभी इस जो पैक्ट है उसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। पर देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में बना है। तो इसकी थोड़ी सी गहराई से बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पैक्ट साइन हुआ है ना तो ये इजराइल के डर से हुआ है और ना पाकिस्तान को इंडिया के अटैक करने के डर से हुआ है। ये जो मेजोरिटी हुआ है ये मुझे लग रहा है कि यमन के अंदर जो हूती रेबल्स हैं उस वजह से ये पैक्ट साइन हुआ है। क्यों? अगर आपको पता हो कि
जब से MBS जो है वो प्रिंस बने हैं, तो उनके प्रिंस बनते ही उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें जो यमन के अंदर ये जो हूती रेबल्स हैं इनका सफाया करना है। तो उस टाइम भी ऐसा ही एक मिलिट्री ग्रुप बना था और उसको जो लीड कर रहे थे वो पाकिस्तान के एक मिलिट्री कमांडर लीड कर रहे थे, रिटायर्ड। और बहुत बुरी तरीके से यमन के अंदर ये जो सऊदी अरेबिया का प्लान था ये फेल हो गया था, क्योंकि अगर आप देखें यमन को जो है वो ईरान फंडिंग करता है और ईरान के ही प्रॉक्सी हैं हूती रेबल्स। तो इस वजह से ना सऊदी अरेबिया को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हूती रेबल्स जो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड, सऊदी अरेबिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि अब जो है हूती रेबल्स के पास मिसाइल तक की भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब देखिए इससे फायदा क्या है, इससे पाकिस्तान को तो फायदा यह है कि भाई उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, और सऊदी अरेबिया का ये फायदा है कि उन्हें थोड़ी सी मैन पावर मिल जाएगी। तो देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर क्या है कि उनके पास पैसा है, एडवांस वेपन्स हैं, पर उनके पास लोग नहीं है जो उन वेपन्स को अच्छे से यूज कर पाए। और अगर आपको ध्यान होगा तो एक बार ये बात भी आई थी कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सऊदी अरेबिया के अंदर डिप्लॉय होगी और उनकी जो रॉयल फैमिली है उनकी रक्षा करेगी। पर उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर काफी प्रोटेस्ट हुए थे कि हम अपनी आर्मी को भाड़े पे नहीं भेजेंगे, पर वो कुछ वैसा ही रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पहले से ही हो रहा है। पाकिस्तान की आर्मी काफी टाइम से जो है सऊदी की जो रॉयल फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करती आ रही है। और जैसे कि इस टाइम में अगर देखें ईरान जो है वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है, तो इजराइल वालों ने उन्हें इतना मारा है कि अब उनका कुछ पता नहीं है। हमास खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह की भी काफी अच्छे से खत्म हो चुका है और ईरान वालों के भी काफी अच्छे से लगे हुए हैं। तो ये एक काफी अच्छा टाइम है हूती रेबल्स को खत्म करने का। मेरे हिसाब से MBS ने भी यही सोचा होगा और इसी वजह से उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ताकि वो जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका यूज कर पाए हूती रेबल्स के अगेंस्ट में। क्योंकि मरे तो पाकिस्तानी मरे, हम तो थोड़ा बहुत पैसा देके काम चेक कर देंगे, क्योंकि भीख तो हम उनको वैसे भी दे ही रहे हैं। हाँ, तो एक बार इस बारे में और बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट था, तो कल को मान लीजिए पाकिस्तान कोई शरारत करता है और इंडिया पे कोई आतंकवादी हमला कर देता है और इंडिया रिस्पॉन्स में उस पर कोई जवाबी कार्रवाई करता है, तो क्या उसको सऊदी अरेबिया पे हमला माना जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से तो। और तुम्हें क्या लगता है, सऊदी वाले इनको बचाने आएंगे? सऊदी वाले की पहली बात तो आर्मी ही काफी छोटी साइज की, हमारी आर्मी उनसे बहुत बड़ी है, बहुत एडवांस भी है। मतलब मिलिट्री वेपनरी में वो एडवांस है, बट क्योंकि हमने काफी सारे युद्ध लड़े हैं, हमारी काफी अच्छी हिस्ट्री है, तो इस वजह से एक्सपीरियंस हमें ज्यादा है। सऊदी अरेबिया की आर्मी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और मान लीजिए अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी फिर से कोई अपना जो ऑपरेशन है वो इंडियन आर्मी लॉन्च करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो बिल्कुल नहीं आने वाले सऊदी अरेबिया वाले। अरे भाई क्यों आएंगे? हमारा सऊदी अरेबिया से जो ट्रेड होता है वो $44 बिलियन के आसपास होता है, पाकिस्तान वालों का $4 बिलियन से मुश्किल से, और वापिस से उन्हीं पैसे को वापस से भीख में मांग लेते हैं। तो ऐसा कोई होने नहीं वाला। कोई अपना $44 बिलियन का क्यों नुकसान करेगा? तो अभी क्या है, रशियन ऑयल पे प्राइस कैप लगा हुआ है, तो इस वजह से हम सस्ता ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से। तो जैसे ही रशिया से ये प्राइस कैप हटेगा तो हमारा जो मैक्सिमम ऑयल है वो वापस से सऊदी अरेबिया पे शिफ्ट हो जाएगा, हम दोबारा से सबसे बड़े बायर बन जाएंगे सऊदी अरेबिया के। तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी पाकिस्तान की वजह से तो अपना जो ट्रेड है उसको इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आप देखते रहे अकॉर्डिंग टू अश्वनी। धन्यवाद।